श्री कार्तिक मास महात्म्य में 30वां अध्याय। महाराज पृथु ने विनयपूर्वक नारद जी से कहा, भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल है, क्या फल प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान बुद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्रादि देवगण कैसे थे तथा उनके कार्य क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व सत्कार किया, आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी एवं वैभव देकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राज लक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांसभक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। एक प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृतांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने 9वीं एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल 9वीं सतयुग की आदि तिथि है। 9वीं के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल 9वीं को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की भगवान विष्णु की प्रतिमा की गो, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 9वीं को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद
उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म्य में 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।